तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा वीडियो रिच डैड पुअर डैड के सीरीज़ में। 2 वीडियो हमने पहले बना चुके हैं रिच डैड पुअर डैड की सीरीज़ में, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जा कर के वहाँ से पहले वो दोनों वीडियो देख लें, जिसमें हमने बात किया था एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और रिच डैड एंड पुअर डैड के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पुअर वर्सेस मिडिल क्लास वर्सेस रिच। इस बुक को पढ़ते समय आपको ये फील ज़रूर आएगा, क्वेश्चन ज़रूर आएगा माइंड में कि रिच हमेशा रिच और क्यों बनते जाते हैं और पुअर हमेशा क्यों ब्रोक हो जाते हैं। क्वेश्चन इज सिंपल, वाई रिच गेट रिचर एंड पुअर गोज ब्रोक। तो इस चार्ट पैटर्न को देखिए, ये एक चार्ट है जो मैंने बनाया है आपके लिए समझने के लिए, जो इजी होगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि इसमें आपको स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहे हैं। एक है इनकम का सोर्स। इनकम का सोर्स नॉर्मली क्या होता है, जॉब जिससे मिलती है सैलरी। ओके, एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं आपके। एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस तो सैलरी आते ही टैक्स देना पड़ता है। ओके, दूसरी चीज़ें आती है फूड, जो नेसेसरी है गरीब के लिए। ओके, क्लॉथ्स और ट्रांसपोर्टेशन। यही 4-5 चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुअर के बारे में। पहले हम पुअर डिस्कस करेंगे, फिर मिडिल क्लास, फिर रिच। तो क्वेश्चन यही आता है माइंड में, वाई रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गोज ब्रोक। क्यों गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और रिच हमेशा रिच बनते चले जाते हैं। ओके, तो आपको ये चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा। नॉर्मली इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, बट ठीक है, आप इसे समझने के लिए बहुत इजी होगा आपके लिए, इसलिए मैंने ये चार्ट पैटर्न बनाया। ओके, और ये बुक में भी इसी प्रकार से समझाया गया है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा अगर आप बुक पढ़ते समय अगर इस चीज़ को माइंड में रखोगे तो। बुक बहुत अच्छी है, रिच डैड पुअर डैड, मैं रिकमेंड करूँगा। मेरी पहली फाइनेंशियल बुक है ये, जिससे मुझे फाइनेंस के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली है, जिससे मैं अपने आप को खुद को इम्प्रूवमेंट ला पाया हूँ फाइनेंशियल कंडीशंस में। ओके, तो मैं रेकमेंड करूँगा ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको इसमें शो हो रहा होगा सैलरी, जो आपका इनकम का पार्ट है, एंड उसके जस्ट नीचे एक्सपेंस दिख रहा होगा। तो पुअर की हमेशा सैलरी आती है और जो नेसेसरी चीज़ें हैं पुअर बस सिर्फ उसमें ही खर्च कर पाएगा और उनकी लाइफ उतनी तक ही हो पाती है। तो नॉर्मली वो जब सैलरी उठाते हैं, सबसे पहला तो उनका टैक्सेस कटता है, दूसरा नेसेसरी चीज़ें हो गई फूड, तीसरा क्लोथिंग, चौथा आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सब चीज़ों से उनकी सैलरी आती है और नॉर्मली यहाँ जा कर के ख़त्म हो जाती है। ओके, बट इन द सेम केस हम मिडिल क्लास में देखते हैं और इसमें इनके पास एसेट्स कुछ नहीं होते हैं, सेविंग्स भी कुछ नहीं होती है। जितने भी इनकी सैलरी होती है, इनकम होती है, वो सब एक्सपेंस में निकल जाता है, इसलिए पुअर हमेशा पुअर ही रहते हैं। ओके, तो चलिए सेकंड पे चलते हैं, मिडिल पे। सेकंड में आते हैं मिडिल क्लास, जो बस शो ऑफ करते हैं कि हाँ हम अमीर हैं, और इस शो ऑफ के कारण वो भी एट लास्ट ब्रोक हो जाते हैं। जैसे इसमें भी आपको दिख रहा होगा, इनकी सैलरी का कॉलम दिख रहा है। सैलरी आते ही सबसे पहले वो टैक्स पे करते हैं, देन उनका घर होता है अच्छा सा दिखाने के लिए, उसका मोर्गेज जाता है हर महीने, आप समझ लो एक तरह का लोन होता है, होम लोन, उसे मोर्गेज कहते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल एंड ऑल का, फूड और फन का, क्योंकि इन्हें शो करना होता है ना वर्ल्ड को कि हाँ हम रिच हैं, तो फन पार्टीज़ ये सब ये करते रहते हैं। और इनका कुछ
कॉलम इसी तरह जाता है और एट लास्ट ये भी जाके एट लास्ट ब्रोक पे ख़त्म करते हैं। मतलब कुछ भी इनकम नहीं बचता इनके पास भी। नो सेविंग्स, नो इन्वेस्टिंग, सारे जो इनके इनकम होते हैं एक्सपेंस में ही खर्च हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे और बहुत अच्छे टॉपिक को, रिच के ऊपर। तो रिच में कॉन्सेप्ट जो है वो मैं समझाने वाला हूँ अब। चलिए तीसरे पे रिच हमेशा एसेट्स खरीदने में बिलीव करते हैं क्योंकि वो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। एज लाइक कि अगर एसेट्स में हमने स्टॉक्स खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिया, रियल एस्टेट खरीद लिया, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बाद में पे ऑफ करेगी, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे स्टॉक्स, बॉन्ड और रियल एस्टेट है, तो इनसे ना इनकम जनरेट होती है, जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। जो भी इनकम होती है वो यहाँ जाती है, ओके, इनकम वाले कॉलम में। तो कॉलम में देख सकते हैं, इनकम वाले कॉलम में स्टॉक से हमें डिविडेंड मिलता है हर 3 महीने पे, और इंटरेस्ट बैंक के और बॉन्ड्स इशू जो होते हैं उनसे, और रियल एस्टेट जिसमें हर मंथ आपको रेंटल इनकम आती है या फिर कोई रॉयल्टी, जो मैंने पिछले वीडियो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में समझाया था। रॉयल्टीज़ वो चीज़ें होती हैं, वो लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बाकी हर मंथ कुछ ना कुछ उसकी परसेंटेज मिलती रहेगी रॉयल्टी इनकम में। जैसे कि बुक कोई पब्लिश होती है तो बुक ऑथर जो होता है उसे बुक प्राइस का कुछ परसेंट उसे दिया जाता है, ओके। और इन सब इनकमों के बावजूद वो अगर किसी बिजनेस में एक्टिव रहते हैं तो वहाँ से भी इनकम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको इनकम सोर्स में दिख रही है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, इन सब से तो वो अपना मॉर्गेज और जो उनकी लायबिलिटीज़ होती हैं वो पे कर देते हैं, और बहुत जल्द ये सारी चीज़ें ना कम कर लेते हैं, अपने ऊपर डेट कम कर लेते हैं, मॉर्गेज होता है वो क्लोज करा लेते हैं, क्योंकि उनके पास अनदर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल, रॉयल्टी, 4 इनकम। जब तक आप एसेट नहीं खरीदोगे तब तक आप अमीर के फर्स्ट स्टेप तक नहीं पहुँच पाओगे। तो आप स्टार्ट करो, चीज़ें पहले सेव करना शुरू करो, उसके बाद चीज़ें आप एसेट्स को देखो, कौन सी चीज़ें जो आपके पॉकेट में मनी को इन करता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आउट करता है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बता ही दिया है मैंने। इस पूरी बुक पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको इतनी चीज़ें समझ में आएगी कि हम अपने पैसों को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे वाइजली खर्च कर सकते हैं। अगर आपको स्पेंड भी करना है तो उसे कैसे तरीके से खर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सैलरी आई 1 तारीख को, 7 तारीख को सारे पैसे गायब और बाकी के दिन मांगते रहो अपने दोस्तों से उधार, भाई 2000 दे दे, 4000 दे दे, एज लाइक दैट। तो जो इन सब पूरे इस ग्राफ का सिंपल सा यही मतलब है कि एसेट्स खरीदने में बिलीव रखो। एसेट्स आपको बाद में पे आउट देंगे, अभी के लिए आपको इन पे काम करना होगा, समझना होगा कौन सी चीज़ें बेटर है जो आगे ज़्यादा काम आएगी, ओके। नाउ एक बार आप एक लुक देख लीजिए इस पूरे चार्ट पैटर्न को, और अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई पूरी वीडियो में या फिर किसी भी पॉइंट पे, तो वो कमेंट करके बताइए। और ये बुक मैं रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी आई थिंक फाइनेंशियल की नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था। मैंने रिसर्च की, बुक के बारे में पता चला, फिर हमने बुक मंगाई, बुक पढ़ा, तब जाके बहुत सारी नॉलेज मुझे गेन हुई। तो आप भी अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो इनफैक्ट सिर्फ इन सब टॉपिकों की ही नहीं और बहुत सी नॉलेज आपको मिलेगी जो उस बुक में बताई गई है। और सबसे लास्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रोबर्ट कियोसाकी सिर्फ बुक राइटर नहीं है, वो एक बहुत अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी है। इस पूरी बुक समरी का सिंपल सा लॉजिक अगर मैं बताऊं, या फिर आप कह लो पॉइंट या फिर समरी बोल दो, तो ये
सिंपली यही कहते हैं, बाय एसेट्स। जो आप एसेट्स खरीदोगे वो आपके जितने भी लोन होंगे या फिर सोर्स ऑफ इनकम होंगे वो बढ़ाएगा और आपको अमीर बनाएगा। ओके, बाय एसेट विल पे यू मीन्स आप जो भी एसेट खरीदोगे वो आपको बाद में रिटर्न होगा। एसेट्स अभी काम करेंगे, अभी आप उसे खरीदेंगे, बाद में आपको वो रिटर्न देंगे उस हिसाब से। ओके, हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी ऐसी चीज़ें क्लियर हुई है जो लगता है कि आप इसे अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर से शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल लिटरेसी की थोड़ी सी नॉलेज तो हो ही जाए। ओके, दैट्स इट फ्रॉम नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके।